हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थर्ड आई क्लासेस इस नए वीडियो में। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार और आज आप लोगों को बताऊंगा नंबर सिस्टम का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक देखिए, इकाई अंक में क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या दिया है 8 7 6 2, 8 7 6 2 संख्या दिया है और इस संख्या में कोई पूछेगा आपको इकाई अंक क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे हम बचपना में पढ़ते आए हैं कि ये हमारा क्या होता है इकाई, ये हमारा क्या होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा का स्थान, ये होता है हजार का स्थान। तो यहाँ से जो इकाई का स्थान 2, यानी कोई पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन में कैसे हम लोग इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं। देखिए इकाई अंक के क्वेश्चन परीक्षा में 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला परीक्षा में पूछा जाता है एक बिना घात वाला प्रश्न आएगा आपको, बिना घात वाला प्रश्न, बिना घात वाला प्रश्न। और दूसरा परीक्षा में आएगा आपको घात वाला प्रश्न, घात वाला प्रश्न, घात वाला प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि बिना घात वाले प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, उसको हम कैसे करते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे कि बिना घात वाले प्रश्न कैसे आते हैं, उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिना घात वाले प्रश्न। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ से संबंधित प्रश्न। क्या दोस्तों, जोड़ से संबंधित प्रश्न कैसे हम लोग करेंगे, इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको दिया है 8 7 6 2 प्लस आपको दिया है 8 6 2 1 प्लस आपको दिया है 3 4 1 2, ये दिया है आपको। इसका पूछेगा जोड़ने के बाद इकाई अंक क्या होगा, क्या जोड़ने के बाद इकाई अंक क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। सिंपल सी बात है कि इकाई अंक अंकों के किस पर डिपेंड करता है, इकाई अंक पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये 2 है, इसका भी इकाई अंक कितना है 1 है, इसका इकाई अंक क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ सबके इकाई अंकों को जोड़ देंगे तो हमारा इकाई अंक फाइनली आ जाएगा। देखिए अगर 2 में हम एक जोड़ेंगे इकाई 2 1 कितना होगा 3, अगर हम क्या करेंगे यहाँ से 3 आया, अगर 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इकाई अंक क्या हो जाएगा 5, यानी इस सभी क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। देखिए अगर 3 4 6 प्लस 8 7 2 प्लस 3 4 1 इस प्रकार के प्रश्न आए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इका जोड़ वाले प्रश्नों में इकाई अंक डिपेंड करता है उनके इकाई अंकों पर। देखिए यहाँ से 6, यहाँ से 2, यहाँ से 1 है ना, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इकाई अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 4 6 8 2 और प्लस 8 4 प्लस 3 2, यहाँ से देखिए इकाई अंक क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान, सबके इकाई अंक पे निर्भर करता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से देखिए 4 2 क्या होगा 6, यहाँ से 6 आया, 6 2 कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब इस प्रश्न में इकाई अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम तो ऐसे बस इकाई अंक देखिए, अगर हम देखते हैं रियल में ऐसा होता है क्या, तो हम एक यहाँ पर समझते हैं इसी को लेकर। तो अगर सिंपल हम जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे तो 6 यहाँ पर 8 2 और 84 जोड़ना है, इसके नीचे क्या करेंगे 84, फिर इसके क्या करेंगे 32 करेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 2 कितना होता है 8 8 8 16 16 3 कितना होगा 16 3 19 19 कितना हाथ लगा 1 6 1 कितना होगा 7, यहाँ पर 4, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इकाई अंक क्या है 8 है, यहाँ से देखिए 8। तो यानी जोड़ वाले प्रश्नों में इकाई अंक क्या निर्भर करता है, उनके इकाई अंकों पर निर्भर करता है। यानी बस इकाई अंकों को यदि हम जोड़ देंगे तो सारे प्रश्नों का इकाई अंक हम बता देंगे। देखिए दोस्तों अब हम बात करेंगे घटाने वाले प्रश्नों में इकाई अंक कैसे हम देखते हैं। क्या घटाना वाले प्रश्नों में इकाई अंक कैसे याद करते हैं, आप ध्यान से देखिए। देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए दिया है 8 9 6 9,
-8 6 2 4 ये दिया है। अब इसमें इकाई अंक पूछेगा तो क्या करेंगे, सबके इकाई अंक, मैं एक बार बताया हूँ आपको कि सबके इकाई अंक पे निर्भर करता है। तो यहाँ से इकाई अंक क्या है 9 है, यहाँ से इकाई अंक 4 है, यानी 9 में से आप 4 घटा दीजिए, कितना आएगा 5, यानी यही क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, अगर 9 4 6 8 माइनस क्या है 2 4 6 9 ये हो गया, तो क्या इसका इकाई अंक कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। देखिए हम कहे हैं कि सबका इकाई अंक क्या करेगा, सबके इकाई अंक पे निर्भर करेगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ से a - 9 हो गया। तो लोग कहेंगे सर 8 में से 9 हम कैसे घटाएं, आप यही बोलेंगे ना कि 8 में से 9 कैसे घटाएं। ये तो 95% लोग क्या कहेंगे कि 8 में से 9 नहीं घट रहा है तो 9 में से 8 घटा दीजिए, और 80% लोगों का आंसर क्या होगा 1 होगा इकाई अंक। लेकिन ये बिल्कुल क्या है गलत है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जब कभी भी घटाने वाले प्रश्नों में ये आ जाए कि इधर कम हो जाए इधर अधिक, तो हम क्या करेंगे, इधर हम ये बात जानते हैं ना कि इसे संख्या, ये तो सिर्फ इकाई अंक है ना, इसके पहले संख्या होगी तो उससे हम संख्या से एक उधार लेंगे, यानी कि कैरी करेंगे, तो ये तो 18 बन जाएगा ना। ये क्या है, हम यहाँ से कैरी किए हैं तो 18 में से 9 क्या होगा 9, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, रियल में इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा। तीसरा प्रश्न में हम देखते हैं 8 7 6 2 -3 4 5 1, इसमें इकाई अंक आराम से बता देंगे आप। इसका इकाई अंक क्या है 2 है, इसका 1 है, यानी कि इकाई अंक 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इकाई अंक इस प्रकार से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब गुणा वाले प्रश्नों में कैसे हम इकाई अंक बताते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है 8 7 6 2 × 9 6 3 4 × 5 4 2 ये दिया है। इसका हमें पूछेगा प्रश्न, इसको करने के बाद इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सबका गुणा करेंगे, बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आप क्या करेंगे कि हम एक चीज़ बताए हैं कि यूनिट जी सबके इकाई अंक पे निर्भर करता है। तो इसका इकाई अंक क्या है 2 है, इसका 4 है, इसका 2 है। तो यहाँ से क्या 2 को गुणा करेंगे 4 में, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 8 का गुणा करेंगे 2 में तो 8 दूनी 16। अब 16 का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से आपने देखा। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि 8 7 6 2 × 8 9 6 5 × 3 2 1 0 8 ये दिया है। अब इसको करने के बाद इकाई अंक क्या होगा ये ध्यान से। तो यहाँ से सबके इकाई अंक किसका 2 है 5 है 8 है, तो यहाँ पर करेंगे 5 दूनी कितना होगा 10, 10 का इकाई अंक 0, फिर यहाँ से 8 का करेंगे 8 जीरो कितना होगा 0, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक मेरी बात समझिए आप लोग, कहीं भी अगर 5 आपको दिख गया और 5 के साथ कोई सम संख्या दिख गई तो आंसर डायरेक्ट 0 आने वाला है गुणा वाले प्रश्नों में। क्या हमने बोला है कि कहीं आपको 5 दिख गया इकाई अंक पे और उसका गुणा किसी भी सम संख्या से हो रहा है तो इकाई अंक क्या आने वाला है 0, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 0 आने वाला है। जैसे अगर 5 का हम करेंगे 2 में गुणा तो 5 दूनी 10, इकाई अंक क्या आता है 0 आने वाला है। 5 गुणे अगर 4 करेंगे 5 चौके क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर क्या 0 आने वाला है इकाई अंक। तो हम ये बता सकते हैं कि 5 का अगर किसी गुणा सम के साथ हो गया तो इकाई अंक श्योर आता है कि कितना आएगा 0 आएगा। और तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, मान लीजिए अगर 11 × 12 में हमें पूछेगा इकाई अंक क्या होगा तो क्या करेंगे हम लोग। सिंपल सी बात कि हम क्या, इसके इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो 1 दूनी कितना हो जाएगा 2। हम किस लिए लिए हैं क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा इसमें कि रियल में ऐसा हो रहा है कि गलत चीज़ बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, 12 × 11 इसका करेंगे पहले सिंपल, अगर सबका गुणा करें तो कैसे करेंगे, तो 12 × 11 तो 11 का किसी में गुणा किया था तो हम लोग एक बात जानते हैं, तो 1 को अलग कर दीजिए, इसको 2 को अलग कर दीजिए, बाद में दोनों को जोड़ के 2 1 कितना हो गया 3, तो 132 हो गया। यानी 12 को गुणा करेंगे 11 में तो 132 हो गया। तो मुझे बताइए 132 का इकाई अंक क्या है 2 है ना, 132 इकाई अंक 2 है, यहाँ पर देखिए 2 आ गया। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि आपको गुणा वाले प्रश्नों में इकाई अंक केवल देखकर इकाई अंकों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने एक और बात बताया, कहीं भी आपको 5 दिख गया इकाई अंक पे और उसके साथ किसी भी सम संख्या का गुणा हो तो इकाई अंक क्या आने वाला है 0 आने वाला है। और एक बात आप समझ जाइए,
किसी के इकाई अंक पर अगर जीरो दिख गया, क्या जीरो दिख गया, तो हम एक बात जानते हैं कि जीरो का किसी में गुणा हो तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकाई अंक क्या जीरो आने वाला था। इस प्रकार से हमने देखा कि बिना घात वाले प्रश्न कैसे आते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे घात वाले प्रश्न कैसे हम लोग करेंगे। देखिए ध्यान से, पहली बात कि कितने हमारे इकाई अंक पे कितने अंक हो सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो इकाई अंक पे पूरे कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही है ना। इसका मतलब 10 अंक पूरे होते हैं। यही इकाई अंक पे यही केवल हो सकते हैं ना, कोई बाहर से तो नहीं आ सकता है। इकाई अंक या तो 0 हो सकता है, 1 इसी तरह 9 तक हो सकता है कोई। तो मैंने घात वाले प्रश्नों में इन अंकों को 4 प्रकार में बांटा है। क्या? इनको 4 प्रकार में बांटा है। तो देखिए, पहले मैंने बांटा है, देखिए थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप तो बहुत ही आसानी तरीके से आप सीख सकेंगे। और कल मैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। तो आपको सीखने का मौका मिल रहा है, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही है, तो आप सीखने का भरपूर मौका है, इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। मैं किसी दिन अपना ये करूँगा, यहाँ पर बता रहा हूँ, कल इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं नियम बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड आई क्लासेस आपके लिए हमेशा तैयार है, तो आप लोग सपोर्ट करिए और बढ़ते रहिए। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इनको हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो हमने 0, 1, 5, 6 यानी इनको एक साथ रखा। मैं क्यों रखा हूँ आपको ये बताऊँगा। फिर मैं क्या रखा हूँ, 4 को मैं अलग रखा हूँ, 9 को मैं अलग रखा हूँ, और 2, 3, 7 और 8 को मैं अलग रखा हूँ। ध्यान से देखिए क्या है चीज़ें। 0, 1, 5, 6, 4, 9, 2, 3, 7, 8। एक ग्रुप तो ये हो गया मेरा, एक ग्रुप 4 का हो गया, एक ग्रुप 9 का हो गया, एक ग्रुप 2, 3, 7, 8 का हो गया। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक हो गए, यही कहीं पे हो सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई क्वेश्चन घात वाला क्वेश्चन दिया है, उसके इकाई अंक पे कोई 0, 1, 5, 6 आए, तो उसके घात पे संसार की कोई भी संख्या आ जाए, संसार की कोई भी संख्या आ जाए, 0 को छोड़ाकर घात में कोई भी संख्या आ जाए, तो घात मतलब जो इकाई अंक होता है वो क्या होता है? नो चेंज। इकाई अंक क्या होता है? चेंज नहीं होता है। इकाई अंक क्या होता है मेरे दोस्त? चेंज नहीं होता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि 2, 5, 6 मान लीजिए लिखा है, इकाई अंक पे 6 है ना, उसके घात पे संसार की कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए, इसका इकाई अंक क्या आने वाला है? यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। इसी प्रकार से कहीं भी अगर 255 रहता, उसके इकाई अंक पे कुछ भी रहता, यहाँ पर 5 रहता तो 5 ही आता, 0 रहता तो 0 ही आता, 1 रहता तो 1 ही आता। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। दूसरी बात, 4 वाले में क्या होता है? देखिए 4 के घात पे, देखिए 4 घात पे मान लीजिए कोई संख्या है, क्या है? 4 घात पे कोई संख्या है, तो जो यन है, जो यन घात पे क्या हो सकता है? या तो सम हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे दोस्त? या तो घात पे सम संख्या हो सकती है, या तो घात पे विषम संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? या तो घात पे सम संख्या हो सकती है, या तो घात पे विषम संख्या होती है। यानी कि या तो इवन नंबर हो सकती है, यानी एक तो ऑड नंबर हो सकती है, यही हो सकती है। जब 4 के घात पे कोई सम संख्या रहेगी, ठीक, 4 घात पे सम संख्या रहेगी, सम का मतलब क्या होता है? 2, यानी 4 घात पे 2 रहेगा तो 4 चौके 16, इकाई अंक क्या? 6, इकाई अंक क्या हो जाए? 6 आएगा। और 4 घात पे कोई विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या का मतलब 1, तो 4 घात पे 1 रहेगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आएगा। ये आपको समझना है। क्या समझना है? पहला मैंने क्या देखा कि अगर 0, 1, 5, 6 के घात पे संसार की कोई भी संख्या हो, तो इकाई अंक क्या होता है? अगर 0 रहेगा इकाई अंक पे तो 0 ही आएगा, 1 रहेगा इकाई अंक पे तो 1 ही आएगा, 5 रहेगा इकाई अंक पे तो 5 ही होगा, 6 आएगा इकाई अंक पे तो 6 ही रहेगा। अब मैंने 4 की बातें की। अगर 4 के घात पे या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है। यदि घात पे सम संख्या रहेगी तो सम का मतलब 2, तो 4 घात पे 2 रहेगा तो 4 चौके 16, इकाई अंक क्या? 6। अगर 4 घात पे कोई विषम संख्या रहेगी यानी 1, तो 4 घात पे 1 का मान कितना होगा? 4 होगा। सिंपल सी बात। अब देखिए 9 का नियम भी इसी प्रकार से है। क्या नियम है? अगर मान ली 9 घात पे कोई भी संख्या है, तो ये संख्या क्या हो सकती है? 2 प्रकार से हो सकती है।
या तो सम हो सकती है और या तो क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। देखिए जब सम रहेगी यानी कि इवन नंबर हो सकती है और क्या हो सकती है, ऑड नंबर हो सकती है। ये देखिए ध्यान से। तो यदि 9 घात पे सम संख्या है तो सम संख्या का मतलब क्या है, इकाई अंक 2, मतलब सम संख्या का मतलब क्या है 2। मान लीजिए 9 घात पे 2 रहेगा तो क्या होगा, 9 घात पे 2 का मतलब 9×9 = 81, इकाई अंक क्या होगा 1। यानी कि अगर 9 घात पे सम संख्या रहेगी तो इकाई अंक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 9 घात पे कोई विषम संख्या रहेगी, विषम संख्या का मतलब 1, तो 9 घात पे 1 रहेगा तो इसका अंक कितना होगा, 9 होगा। सिंपल सी बात है, ये देखना है आपको 0 1 5 6 रहे तो आपको इकाई अंक कोई चेंज नहीं होगा। मैं जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको बिल्कुल ही आपको बहुत अजीब तरह से लगेगा कि कैसे इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो आप लोग बस धैर्य बनाकर बैठ रहिए यहाँ पर। तो 4 है, 4 घात पे यदि संख्या कोई है, 4 घात पे संख्या या तो सम हो सकती है या तो विषम हो सकती है। अगर 4 घात पे कोई सम संख्या रहेगी, सम का मतलब घात पे 2, तो 4 चौके 16, इकाई अंक 6। बस इस तरीके घात पे सम संख्या रहेगी तो 6 आएगा, घात पे विषम संख्या रहेगी तो 4 ही आएगा। 9 घात पे भी मैंने देखा, अगर 9 घात पे सम संख्या रहेगी तो इकाई अंक 1 आएगा, क्योंकि 9×9 = 81, इकाई अंक 1। अगर 4 घात मतलब 9 के घात पे कोई विषम संख्या रहेगी तो इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, 9 ही होगा, क्योंकि 9 घात पे 1 9 ही वैल्यू आता है। अब देखिए 2 3 7 8 कहीं दिख जाए आपको, क्या दिख जाए, 2 3 7 8 कहीं दिख जाए आपको तो क्या करना है, सबसे पहले इसके घात पे जो भी संख्या रहेगी, मान लीजिए कि 2 3 7 8 2 है या 3 है या तो 7 है या तो 8 है, मैं सबको इसमें से एक ही हो सकता है। उसके घात पे मान लीजिए जो भी संख्या है, क्या है, जो भी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, पहले 4 से भाग देंगे। जो संख्या रहेगा उसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक, अगर 4 से भाग देंगे हम लोग तो कोई शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, कोई शेष बचेगा ना, कोई शेषफल बचेगा, वही हम क्या करेंगे, 2 घात पे वही शेष रखें, 2 3 7 और 8 के घात पे क्या रखेंगे, वही जो शेष बचेगा वही रखेंगे, क्या वही जो शेष बचेगा वही रखेंगे। अब सिंपल सी बात यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसके लिए अगर शेषफल 1 बचता है, क्या यहाँ पर क्या लिख देते हैं, शेष और घात पे क्या रखते हैं, देखिए अगर शेषफल 1 बचता है तो घात पे हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे। शेषफल 2 बचता है तो घात पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर शेषफल 3 बचता है तो घात पे 3 रखेंगे। शेषफल यदि 0 बचता है, यानी ये तो हो सकता है पूरा कट जाए, तो शेषफल हम क्या रखेंगे, घात पे 4 रखेंगे। तो इतना में सबको कन्फ्यूजन होता है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। यहाँ से हमने ये देखा, तो सिंपल सी बात है। घात वाले प्रश्न में एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। घात वाले प्रश्न में मैंने 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया, 0 1 5 6, एक तो 4, एक तो 9, एक 2 3 7 8। अगर 0 1 5 6 रहे इकाई अंक पे, अगर उसके घात पे संसार की कोई भी संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो इकाई अंक क्या आना चला, वही आने वाला है। दूसरी बात मैंने 4 का देखा, 4 के घात पे यदि सम संख्या रहेगी तो इकाई अंक क्या होगा, 6 आएगा। अगर 4 घात पे कोई विषम संख्या रहेगी तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए अब 9 घात पे कोई भी सम संख्या रहेगी तो सम संख्या अपने माइंड में बैठा लीजिए, 2 होगा ना, तो 9 घात पे 2 रहेगा तो 9×9 = 81, इकाई अंक 1। अगर 9 घात पे कोई विषम संख्या रहेगी तो 9 घात पे विषम संख्या यानी 9 घात पे 1, यानी इकाई अंक क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। सिंपल सी बात। अब दूसरा मैटर पड़ता है 2 3 7 8 का। क्या, अगर 2 3 7 8 के घात पे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो उसे हम यदि 4 से भाग देने वाले हैं तो हमें क्या शेषफल बच सकता है, शेषफल नहीं भी बच सकता है, यानी शेषफल 0 भी बच सकता है। तो शेषफल यदि 1 बचेगा तो पावर में 1 रखेंगे, शेषफल 2 बचेगा तो इकाई मतलब पावर में 2 रखेंगे, शेषफल 3 बचेगा तो पावर में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अगर पूरा कट जाए तो क्या रखेंगे, घात पे 4 रखेंगे। तो दोस्तों अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग ध्यान से देखिए और हल करिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 14 × 18 14 × 18 × 25 गुणे क्या दिया आपको, 17 में पूछा है आपको इकाई अंक क्या होगा। क्या इसमें इकाई अंक क्या होगा आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, हम कहें जब गुणा वाले प्रश्न आए तो इसमें हम क्या करेंगे, सबके बस इकाई अंक को देखना है, सबके इकाई अंक को देखना है। तो यहाँ से करेंगे 8 चौके 32, इकाई अंक कितना हो गया, 2।
यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, इकाई अंक 0 और 0 का किसी में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 0, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। एक बात यहाँ से मैंने एक बात और बताया आपको, कहीं भी इकाई अंक पे 5 दिख गया और उसके साथ कहीं सम संख्या दिख गया तो इकाई अंक 0 आने वाला है। तो इस प्रकार से तो पहला का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 17 गुणे 28 गुणे 96 गुणे 91। इसमें आपको क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक के लिए हम क्या देखेंगे, सिर्फ इसका इकाई अंकों को देखेंगे क्या क्या है। तो इसका इकाई अंक 7 है, इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 1 है। जब हम लोग करेंगे 8 7 56, 5 6 इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। करेंगे 6 6 36 इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। 6 में 1 का गुणा करेंगे इकाई अंक 6 होगा। तो यहाँ से हमने देखा इकाई अंक इसका भी क्या आ गया, इकाई अंक इसका भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा नंबर ए दिया है आपको कि 39 घात पे 45 का इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि 9 के घात पे 9 क्या है, 9 घात पे यदि सम संख्या रहेगा, सम संख्या के घात पे मतलब क्या होता है 2, सम संख्या माने जो, तो 9 घात पे सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 9 9 81 इकाई अंक 1 होगा। और 9 घात पे एक कौन सी संख्या है, पहले विषम संख्या, यहाँ पर क्या है ऑड नंबर है, विषम संख्या है, यानी 9 घात पे विषम संख्या, 9 विषम संख्या का मतलब 1, तो 9 घात पे 1 करेंगे तो 9 ही आएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक मेरे दोस्त यहाँ से 9 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना 9 हो जाएगा। तो तीसरा का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे फ्रेंड चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 14 के घात पे 23 गुणे 18 घात पे 16, 18 घात पे क्या है 16 है, में इकाई अंक क्या होगा आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात देखिए, 4 घात पे क्या है विषम है ना, तो विषम का मतलब 1, तो 4 घात पे 1 रहेगा तो कितना होगा 4 ही होगा, गुणे 8 के घात पे 16 है ना, तो पहली बात हम बोले कहीं भी 2 3 7 8 रहेगा, क्या रहेगा 2 3 7 8 रहेगा, तो हम उसके घात वाली संख्या में 4 का भाग देंगे। तो 16 में 4 का यदि हम भाग दिए तो आएगा क्या 0 आएगा। तो हम आपको बताएं अगर घात 0 आएगा तो घात पे क्या रखना है 4 रखना है, यदि शेषफल 0 आए तो घात पे क्या रखना है 4 रखना है। तो 8 घात पे 4, तो यहाँ से आप समझ लीजिए अगर 8 घात पे 4 है तो इसका मतलब क्या होगा 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, यहाँ से करेंगे 8 64 इकाई अंक क्या 4, 8 चौक के 32 इकाई अंक क्या 2, यहाँ पर 8 चौक के 8 दूनी 16 इकाई अंक कितना हो गया 2, सॉरी 8 दूनी 16 इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से इसका इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। और देखेंगे 6 चौक के 24 इकाई अंक कितना 4। तो चौथा का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन आपको दिया है कि 37 की घात पे 13, क्या दिया है 37 की घात पे 13 गुणे 15 घात पे 12, 15 घात पे क्या दिया है 11 गुणे दिया है 19 की घात पे 23, 19 घात पे 23 दिया है, में इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला है कि अगर 2 3 7 8 रहे ठीक, तो इसके घात पे जो भी रहेगा उसमें किसका भाग देंगे 4 का। तो अब लोग जाएंगे 13 में यदि 4 का भाग देंगे 4 3 12, शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी 7 घात पे 1, 7 घात पे 1 रहेगा तो इकाई अंक कितना आएगा 7 ही आएगा, सिंपल सी बात। 5 घात पे 11, 5 अगर 0 1 5 6 के घात पे संसार कोई भी संख्या हो, क्या कोई भी नेचुरल नंबर हो, इकाई अंक क्या होता है 5 ही होगा, गुणे 9 घात पे विषम संख्या ना, विषम संख्या का मतलब 1, तो 9 घात पे 1 कितना होगा 9, तो यहाँ से 7 25 35 इकाई अंक कितना 5 और 9 25 45 इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। तो पांचवा का क्या है दोस्त, पांचवा का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ से दिया है 64 की घात पे 32, 64 घात पे 32 गुणे 37 की घात पे 31 गुणे प्लस क्या है 15 घात पे 13, 15 घात पे 13 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों ये क्या है घात वाला भी है जोड़ वाला भी है, तो कैसे करेंगे 4 घात पे बताइए सम है कि विषम, 4 के घात पे सम है कि विषम, तो आप कहेंगे सम है, तो 4 घात पे सम का मतलब घात पे 2, तो 4 घात पे 2, 4 चौके 16 इकाई अंक कितना 6, इसका इकाई अंक कितना का 6 होगा। प्लस बोले हैं 7 के घात पे रहे कुछ भी रहे उसको घात पे 4 से भाग देना है, तो 31 में यदि 4 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, क्या
4 सत्ते 28 होता है, शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी 31 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। तो यहाँ से 7 घात पे 3, तो 7 घात पे 3 का मतलब क्या हो गया, 7 घात पे 3 का मतलब क्या हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49, इकाई अंक कितना 9, 9 सत्ते 63, इकाई अंक कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से इकाई अंक कितना 3 मिला 15। अब 5 है ना, तो 5 घात पे कोई भी संख्या हो इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ देखिए 6 3 9, 9 5 कितना 14, अगर 14 करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। तो छठवां का, यहाँ देखिए छठवां का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या दिया है कि 32 घात पे 23, 32 की घात पे क्या दिया है 23 प्लस 38 की घात पे कितना दिया है 18 प्लस 16 की घात पे 14 में इकाई अंक क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा इकाई अंक क्या होगा। तो कहीं भी 2 3 7 8 रहे तो 23 में क्या भाग देना है 4 का, यानी घात पे 4 का भाग देना होता है। तो 23 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 5 20, इकाई मतलब कितना घात बचेगा 3 बचेगा ना शेषफल। अगर हम 23 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 5 20, शेषफल कितना 3। अब 2 घात पे अगर 3 रखेंगे हम लोग तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। तो यहाँ पे क्या है इकाई अंक यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 38 से यहाँ घात पे 18 है, तो 8 है ना, तो इसका मतलब 4 से घात पे भाग देना पड़ेगा। तो 18 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 2 बचेगा शेषफल। अब 8 घात पे 2, तो 8 घात पे 2, 8 गुणे 8 यानी 8 64, इकाई अंक 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 6 घात पे कोई संख्या हो 0 1 5 6 के घात पे कोई भी हो तो क्या करते हैं वही आता है 6 आता 6 आता। 8 4 कितना होगा 8 4 12, 12 की इकाई अंक 2, 6 2 कितना होगा 8, इकाई अंक यहाँ से क्या निकला 8 निकला। तो 7वां का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, दिया है 55 के पार कितना दिया है 16, क्या दिया है आपको -21 की घात पे कितना दिया है 21 घात पे दिया है 15 में इकाई अंक क्या होगा। सिंपल सी बात, देखिए घटाना वाला प्रश्न आ गया, घात वाला भी है। देखिए 5 घात पे संसार कोई भी संख्या हो तो कितना आता है 5 ही आएगा, माइनस 1 के घात पे कोई भी संख्या इकाई अंक ही आएगा, तो 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, यानी यूनिट क्या होगा 8वां का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या 8वां का विकल्प नंबर डी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से, क्या है दिया है 68 के घात पे 14, 68 घात पे 14 -29 के पार कितना दिया है 29 के पार 31 दिया है में इकाई अंक क्या होगा। इसमें क्या है इकाई अंक क्या होगा। अब घटाना संबंधित भी है और घात से भी संबंधित है। तो देखेंगे अगर 2 3 7 8 वाला बताएं जो भाग घात पे रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 क्या आ जाएगा 2 ना, घात शेषफल क्या आ जाएगा 2, यानी 8 की घात पे 2 रखेंगे तो 8 64, इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया माइनस। अब यहाँ देखिए 9 घात में विषम है ना, 9 घात पे जब विषम रहेगा, विषम का मतलब 1, तो 9 घात पे 1 रहेगा तो कितना हो गया 1 9 ही होगा। सिंपल सी बात। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कई लोग कन्फ्यूजन करते हैं, क्या करते हैं 9 में से 4 घटा देते हैं, लेकिन इसके पहले संख्या होगी तो इसीलिए क्या होगा ये रियल में 14 है, तो 14 में 9 गया कितना बचेगा 5, तो क्या हो जाएगा 9वां का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों 10वां क्या होगा। 10वां क्वेश्चन 14 घात पे 13 प्लस 18 के घात पे कितना है 21 माइनस 9 के घात पे 12, इसमें क्या करना है में इकाई अंक क्या होगा आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात है 4 घात पे क्या है विषम है, तो 4 घात पे विषम का मतलब घात पे 1, तो 4 घात पे 1 रहेगा तो क्या आएगा 4 ही होगा प्लस 8 के घात पे 21 है ना, तो मतलब अगर 21 में हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, वही 8 के घात पे रखेंगे तो 8 घात पे 1 कितना होगा 8 ही होगा माइनस 9 घात पे 12, 12 का मतलब सम, तो 9 घात पे जब सम रहेगा सम का मतलब 2, तो 9 9 81 इकाई अंक कितना होगा 1, यहाँ से करेंगे 8 4 कितना होगा 12, 8 4 कितना होगा 12 हो जाएगा ना, तो 12 यहाँ पर 12 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 12 में ले गया कितना बचेगा 11, इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। तो 10वां का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, देखेंगे यहाँ से 7 घात पे कितना है 71 गुणे 6 के घात पे 63 गुणे क्या है 3 के घात पे 65, ये बातें हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें पूछा है गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा। सिंपल सी बात, देखिए 7 घात पे 71 है, ठीक, तो इसका मतलब 71 में क्या करना पड़ेगा हमें 4 का भाग देना पड़ेगा, तो इकाई अंक क्या होगा ये शेषफल क्या बचेगा। देखिए
अगर 71 में हम 4 का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 71 में 4 का भाग दे दीजिए, करेंगे 4 एकम क्या हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 क्या आ गया शेषफल 3 आ गया, वही 7 घात पे 3 रहेगा, तो 7 घात पे 3 मतलब 7 सत्ते 49 इकाई 9, फिर 9 सत्ते 63 इकाई कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ से 3 आ गया। फिर गुणा 6 घात पे 63 है, 6 घात पे कोई भी रहे क्या होता है 6 ही रहता है, गुणे 3 घात पे 65 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 घात पे 65 है, अगर 4 का 65 में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 1, क्योंकि 16 चौका 64 इकाई कितना मतलब 1 शेषफल बचेगा, तो 3 घात पे 1 कितना होगा 3, तो यहाँ से करेंगे 6 18, 18 का इकाई अंक 8 हो जाएगा, अगर 8 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 8 की 24 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से 11 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या दोस्तों, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है दिया है 3 के घात पे 28 गुणे 11 के घात पे क्या दिया है 42 गुणे 7 के घात पे 35। अब यहाँ से गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है, तो 3 घात पे 28 है ना, 3 घात पे 28, 28 में अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, हम बोले हैं शेषफल 0 रहे तो घात पे क्या रखना है 4 रखना है, तो 3 घात पे 4 इसका मतलब 3 का 4 बार गुणा, 3 तरीके 9, फिर 9 इधर हो गया, फिर 3 तरीके 9, फिर इधर हो गया 9 9 81 इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ से क्या होगा इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, इसका यहाँ से क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक कैसे, अब हम बताएं आपको क्या 4 रखेंगे, तो यहाँ से 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कैसे किए मैं आपको बता रहा हूँ, 3 तरीके यहाँ से 9 हो गया, 3 तरीके 9 हो गया, 9 9 81 इकाई अंक 1 हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या रखे 1 रखे हैं। और गुणे 1 के घात पे कोई भी संख्या हो, क्या 1 घात पे कोई भी संख्या इकाई अंक कितना होता है 1 ही होता है, गुणे 7 घात पे 35 है ना, इसका मतलब हम क्या करेंगे 35 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 चौके 32 शेषफल 3 आएगा, 7 घात पे 3, तो 7 घात पे 3 का मतलब क्या हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, यहाँ पर 9 9 सत्ते 63 इकाई अंक कितना होगा 3, तो यहाँ से क्या रखेंगे 3, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3 हो जाएगा, तो 12 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे दोस्तों 1 जुलाई से 3rd क्लासेस के फाउंडर शुभम सर का यूपीएसआई का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर इंतज़ार करिए उनका, और आप लोग जो भी कमेंट होता है वो अपना दिल की बात कमेंट्स के जरिए हम लोग को बताइए, क्योंकि हम लोग अपने में इम्प्रूव करेंगे और आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।